नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। हुकूमत अपने वादे से पीछे न हटे वरना मुल्क घिर एहतजाज दोबारा शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर सीजेपी का सख्त रद्द-ए-अमल। बिहार में तलबा मुजाहिरीन पर AK-47 के इस्तेमाल का इल्जाम। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर शदीद हमला। जमहूरियत और नौजवानों के हुकूक पर संगीन सवालात। हजूम पर काबू पाने के लिए पेलेट गन्स पर पाबंदी का मुतालबा। साबिक IPS अफसर और मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। जापान में शदीद जलजले के बाद शॉपिंग मॉल मुनहदिम। मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी कार्रवाइयां तेज। दिल्ली एहतजाज के दौरान कश्मीर से मुतल्लिक बयान पर तनाज़ा। महबूबा मुफ्ती ने माजरत करते हुए अल्फाज के गलत मफहूम पर अफसोस का इजहार किया। माजरत माफी नहीं होती। जंतर मंतर बयान पर उमर अब्दुल्ला की महबूबा मुफ्ती पर सख्त तनकीद। AI वीडियो दावे को भी मुस्तरद कर दिया। नीट पेपर लीक एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अबूरी हुक्म। 18 साल से कम उम्र बेसाबिका रिकॉर्ड। तलबा की रिहाई का हुक्म। पुलिस कार्रवाइयों की आजादाना जांच के इशारे। शुमाली कश्मीर बारामूला में इज्तिमाई ज्यादती और वीडियो बनाने का इल्जाम। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात जारी। वस्ती कश्मीर के गांदरबल के गुंड इलाके में अमरनाथ यात्रियों की बस खाई में जा गिरी। दर्जनों जख्मी। पुलिस फोर्सेज और मकामी अफराद की फौरी कार्रवाई से सभी को बचा लिया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर आज दोनों सिमतों से हल्की गाड़ियों की आमदरफ्त होगी जारी। भारी गाड़ियों की नकल हरकत मुतबादल दिनों तक महदूद। और जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। मूसलाधार बारिश और फ्लैश फ्लड्स का खदशा। अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के हालिया अबूरी हुक्म पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए सीजेपी ने कहा है कि अदालत का ये हुक्म मरकजी हुकूमत की जानिब से तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने से मुतल्लिक दी गई यकीन दहानी से मुतसादिम दिखाई देता है। पार्टी ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत अपने वादों पर अमल दरामद में नाकाम रही तो मुल्क भर में एक मरतबा फिर एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और आवाम सड़कों पर निकलने पर मजबूर होंगे। सीजेपी के रहनुमाओं का कहना है कि हुकूमत ने 25 जुलाई को होने वाले मुज़ाकरात के दौरान मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज FIRs वापस लेने और किसी भी किस्म की इंतकामी कार्रवाई न करने की यकीन दहानी कराई थी। तहम सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के बाद सूरत हाल गैर यकीनी का शिकार हो गई है, जिससे तलबा और अवाम में शदीद तशवीश पाई जा रही है। पार्टी ने मुतालबा किया है कि मरकजी हुकूमत अपने वादों की मुकम्मल पासदारी करे और तलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात के खात्मे के लिए फौरी और वाज़ह इक़दाम करे। CJP ने कहा कि अगर हुकूमत ने अपनी यकीन दहानी से इन्हिराफ किया तो मुल्क भर में दोबारा एहतजाजी तहरीक शुरू की जाएगी और अवामी सतह पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बिहार में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर AK-47 जैसे खुदकार हथियारों के इस्तेमाल के इल्जामात पर भारतीय जनता पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि जमहूरी मुल्क में अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने वाले तलबा के साथ ऐसा सलूक इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल है। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि अगर तालीम, रोजगार और दीगर अवामी मसाइल पर एहतजाज करने वाले नौजवानों के खिलाफ ताकत का इस हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है तो ये मुल्क के जमहूरी निज़ाम के लिए तशवीशनाक इशारा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तलबा के मुतालबात का जवाब बातचीत और जमहूरी तरीकों से देने के बजाय बंदूकों के जरिए दिया जाएगा। उन्होंने मरकजी और बिहार की हुकूमतों से मुतालबा किया कि इस वाक़े की गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात कराई जाए, जिम्मेदार अफराद का तयन किया जाए और अगर ताकत के गैर जरूरी इस्तेमाल की तस्दीक होती है तो मुतल्लिका इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। केजरीवाल ने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, उनकी आवाज़ दबाने के बजाय उसे सुना जाना चाहिए।
हजूम को मुंतशिर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली पैलेट गन्स पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने के मुतालबे के साथ एक साबिक IPS अफसर और पैलेट हमलों से मुतासर अफराद ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इस हथियार के इस्तेमाल से मुतअद्दिद अफराद खुसूसन नौजवानों और आम शहरियों को शदीद जिस्मानी नुकसान पहुंचा है और कई अफराद मुस्तकिल तौर पर बीनाई से महरूम हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अवामी इज्तिमात और एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान हजूम पर काबू पाने के लिए पैलेट गन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए, क्योंकि यह हथियार इंसानी जान और बुनियादी हकूक के लिए संगीन खतरा बन चुका है। दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास हजूम को मुंतशिर करने के दीगर महफूज और कम नुकसानदेह ज़राया मौजूद है, इसलिए ऐसे हथियार के इस्तेमाल की कोई ज़रूरत नहीं रहती जो शहरियों को उम्र भर की माजूरी से दो चार करे। दरख्वास्त में अदालत से ये भी मुतालबा किया गया है कि मरकजी हुकूमत और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी जाए कि वो हजूम पर काबू पाने के लिए बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक के असूलों से हम आहंग मुतबादिल तरीक़ेकार इख्तियार करें, ताकि शहरियों की जान माल और बुनियादी हुकूक का मौसर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। जापान में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले के नतीजे में एक शॉपिंग मॉल के मुनहदिम होने से मुतअद्दिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, जबकि इमदादी टीमों ने मुतासरा मकाम पर बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले के झटकों के फौरन बाद इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके बाद वहाँ मौजूद अफराद में शदीद खौफ हरास फैल गया। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक रेस्क्यू एहलकार, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और तिब्बी टीमें मलबा हटाने और मुमकिन तौर पर फंसे हुए अफराद को महफूज निकालने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां अंजाम दे रहे थे। जदीद आलात, सर्च एंड रेस्क्यू यूनिट्स और तरबियत याफ्ता अमले की मदद से जिंदा बचे जाने वालों की तलाश जारी है। ताहम हुक्काम ने खबरदार किया है कि मलबे की बड़ी मिकदार के बाद इमदादी कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जापानी हुक्काम ने अवाम से मुतासरा इलाकों से दूर रहने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। ताहाल हलाकतों या जख्मियों की हतमी तादाद जारी नहीं की गई, ताहम खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शॉपिंग मॉल में मौजूद मुतअद्दिद अफराद मलबे तले दबे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में पैलेट गनों के इस्तेमाल के खिलाफ मुनक़िदा एहतजाज के दौरान कश्मीर के हवाले से दिए गए अपने एक बयान पर पैदा होने वाले तनाज़ा के बाद माज़रत का इजहार करते हुए कहा है कि अगर उनके अल्फाज से किसी के जज्बात मजरूह हुए या उनका मतलब गलत अंदाज में लिया गया तो उन्हें उस पर अफसोस है। महबूबा मुफ्ती ने अपने वजाहती बयान में कहा कि उनकी तकरीर का मकसद किसी के एहसासात को ठेस पहुंचाना या किसी तबके की दिल आज़ारी करना नहीं था, बल्कि वो सिर्फ पैलेट गनों के इस्तेमाल से मुतासर अफराद के दर्द और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक अपने मौक़िफ़ को उजागर करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगर उनके बयान की तशरीह किसी और अंदाज में की गई है तो वो उस पर माजरत ख्वाह है। वाज़ेह है कि दिल्ली में मुनक़िद एहतजाज के दौरान महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी हलकों और सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल सामने आए, जिसके बाद उन्होंने वजाहत पेश करते हुए अपने अल्फाज के पस मंज़र और मकसद को वाज़ेह किया। उनका कहना था कि अवामी ज़िंदगी में इख्तिलाफ राय फितरी अमर है, ताहम उनकी सियासत का महवर हमेशा इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और जमहूरी इक़दार का फ़रोग़ रहा है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जंतर मंतर में दिए गए बयान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि महज माजरत का इजहार काफ़ी नहीं होता, बल्कि जब किसी बयान से अवामी जज्बात मजरूह हों तो वाज़ह तौर पर अपनी गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने PDP रहनुमाओं की जानिब से उस बयान की वायरल वीडियो को मसनूई ज़हानत से तैयार करदा करार देने के दावे को भी सख्ती से मुस्तरद किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब यह वाज़ह हो गया था कि महबूबा मुफ्ती के बयान से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची है तो उन्हें सीधे अल्फाज में ये कहना चाहिए था कि उन्होंने जज्बात में आकर गलत बात कही और इस पर माजरत नहीं बल्कि माफ़ी की तलबगार हैं। उनके मुताबिक सियासी रहनुमाओं का फ़र्ज़ है कि वो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी कबूल करें, न कि उन्हें मुख्तलिफ तावीलात के जरिए दुरुस्त साबित करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर मुल्कगीर तलबा एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किए गए ऐसे मुजाहिरीन जिनकी उम्र 18 बरस से कम है और जिनके खिलाफ किसी किस्म का मुजरिमाना रिकॉर्ड मौजूद नहीं को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म देते हुए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी है कि एहतजाज से मुतल्लिक तमाम इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल शवाहिद को महफूज रखा जाए। अदालत ने यह भी वाज़ह किया है कि अहल तलबा के खिलाफ कार्रवाई के दौरान किसी भी किस्म की सख्त या जबरी कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस जोया मालिया
बागशी और जस्टिस वी मोहना भी शामिल थी ने तलबा पर मुबैना पुलिस ज़्यादतियों से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों की समाअत करते हुए कहा कि इब्तदाई तौर पर सामने आने वाले इल्ज़ामात एक मुनसिफाना, आज़ाद और गैर जानिबदाराना तहकीकात के मुत्तकाज़ी हैं। अदालत ने ये मार्कस दिए कि कानून को हाथ में लेने वाला ख्वाह कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और वाक़े की वीडियो रिकॉर्ड करने के मामले में पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शिनाख्त तकनीकी शवाहिद और इंसानी ज़राए से हासिल मालूमात की बुनियाद पर की गई, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बारामूला गुरिंदर पाल सिंह ने मंगल को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुतासरा खातून ने 25 जुलाई को पुलिस स्टेशन बारामूला में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक खातून अपने एक मर्द दोस्त के साथ जलसरी दरंग बल इलाके में गई थी, जहां मुबैना तौर पर 2 अफराद ने उन्हें रोक कर हिरासा किया, तशद्दुद का निशाना बनाया और खातून के साथ जिनसी ज्यादती की। एसएसपी ने बताया कि मुल्ज़िमा ने मुबैना तौर पर उस वाक़े की वीडियो भी बनाई और बाद में उसे दीगर अफराद को दिखाया। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई मरहले में तहकीकात में मुश्किलात पेश आई, क्योंकि मुतासरा खातून मुल्ज़िम को सिर्फ उनके पहले नामों से जानती थी। ताहम पुलिस ने तकनीकी शवाहिद और इंसानी मालूमात की मदद से मुल्ज़िमान की शिनाख्त करने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की शिनाख्त शाकिर अहमद लॉन और मोहम्मद अशरफ के तौर पर हुई है, जो दोनों जलसरी इलाके के रिहायशी हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों पेशे से ड्राइवर हैं, जबकि 27 साल मोहम्मद अशरफ शादीशुदा है। जम्मू कश्मीर के वस्ती जिला गांदरबल के गुंड इलाके में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही एक बस हादसे का शिकार होकर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में दर्जनों यात्री जख्मी हो गए। हादसा मंगल को हरीगनी वान के एस मोड़ इलाके में पेश आया, जहां मुबैना तौर पर गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई और सड़क से फिसल कर नीचे जा गिरी। हुकाम के मुताबिक हादसे की इत्तला मिलते ही गुंड पुलिस ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें ITBP CRPF की 118वीं बटालियन, 2 आसाम राइफल्स, 21 राष्ट्रीय राइफल्स, यात्रा पुलिस एहलकारों और मकामी लोगों ने भरपूर ताउन किया। इमदादी टीमों ने सख्त हालात के बावजूद जाए हादसा पर पहुंचकर तमाम जख्मी यात्रियों को बहिफाजत निकाला और उन्हें इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया। रेस्क्यू कार्रवाई में मकामी अफराद के ताउन को भी अहम करार दिया जा रहा है, जिन्होंने फौरी तौर पर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह यानी NH 44 पर ट्रैफिक हुकाम ने आज बुध के रोज के लिए नई एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि खराब मौसमी हालात, सड़क की खस्ताहाली और चंद मकामात पर यकतरफा ट्रैफिक की वजह से पैदा होने वाली मुश्किलात के बावजूद हल्की मोटर गाड़ियों यानी LMVs को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत होगी, जबकि भारी मोटर गाड़ियों HMVs की आमदरफ्त मुतबादल दिनों पर ही की जाएगी। ट्रैफिक हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त रही, जिसकी बड़ी वजूहत उधमपुर के देवाल इलाके में खराब और नाहमवार सड़क, मरोग और कुश्तवाड़ी पत्थर के दरमियान सिंगल लेन रास्ता और रामबन बनिहाल सेक्टर में 4 गाड़ियों का खराब होना शामिल है। हुक्काम ने बताया कि इन मसाइल के बास शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा चंद दिनों में बारिश की पेशगोई की गई है। ट्रैफिक हुक्काम ने इसके पेश नज़र मुसाफिरों को मशवरा दिया है कि वो जम्मू श्रीनगर शाहराह पर सफ़र करने से कबल श्रीनगर, रामबन और जम्मू के ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से सड़क के मौजूदा सूरत हाल की तस्दीक करें तो अपना सफ़र शुरू करें। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा दिनों के दौरान मौसम के खराब रहने की पेशगोई करते हुए कई इलाकों में बारिश, गरज चमक और बाज़ मकामात पर शदीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 30 और 31 जुलाई को बारिशों की सरगर्मी में इजाफा मुतवक्का है, जिसके पेश नज़र खास तौर पर जम्मू सूबे के चंद अजला में एहतियात बरतने की ज़रूरत है। मौसमियाती मरकज़ श्रीनगर के मुताबिक 30 और 31 जुलाई को वादी कश्मीर के बेशतर इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है, जबकि कुछ मकामात पर मुख्तसर मुद्दत के लिए तेज बारिश भी हो सकती है। बारिश का ज्यादा इम्कान सुबह के औकात और शाम के वक्त रहने की पेशगोई की गई है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।